राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने देखो सबसे पहले करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। आपने किस तरह से जो है उपाय करने हैं वो भी समझ लेना है। गुरु मंत्र आपके लिए क्या बता रहा है वो भी आपने समझ लेना है। प्रश्न भेजना है, इसमें भी भेज सकते हो और अपने प्रश्न का उत्तर आप पर्सनली भी ले सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फ़ोन मत करना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि चारों तरफ से आपको लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, लेकिन मेहनत आप जितनी करोगे ना उसी हिसाब से मिलेगा। यानी कि दुगनी मेहनत कर लोगे तो दुगना पैसा नहीं मिलने वाला, मिलना उतना ही है। बस करना क्या है, जिस काम को भी करने लगे हो ना उसमें थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा डाल देना। यानी कि उसको अच्छे प्रेजेंटेबल बना के दोगे तो डेफिनेटली किसी को और अच्छा लगेगा और आपको वहाँ से और लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो तो आपके लिए बेहतरी रहेगी। यहाँ धन भी प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देता है और आप मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो कि जिसके लिए आप ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो। तो ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी क्रिएटिविटी साथ साथ लगानी भूलना मत। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। हाथ से किए हुए काम आपके लिए जो है फेवरेबल होंगे। हो सके तो जो भी हाथ से काम है वो अपने आप करना। बाकी है देखो, अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा प्रभु के ऊपर, अपने ऊपर भी भरोसा करो और करवाने वाले पे भी भरोसा रखो, यानी कि ईश्वर पे। जो भी आप करोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, उनके ऊपर भरोसा करने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए लेकिन डोमिनेट करते हुए, यानी कि गुस्से से किसी के साथ बात करते हुए, किसी पुरानी बातें आपको याद आएंगी, किसी की कही हुई बातें आपको चुभेंगी, आपको दिक्कत देंगी, और इधर आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को आगे बढ़ाते हुए लेकिन गुस्सा दिखाते हुए किसी के लिए, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं किसी को गुस्से से क्रोध से दबा लूं तो वो दब जाए, यहाँ कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि आपका गुस्सा यहाँ पे किसी को पसंद आने वाला है या आपकी बातें कोई सुनने वाला है। आपने जो कही सुनी, अपने आप ही मानी, अपने आप ही कही, आपकी परवाह कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत करें। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं स्टक हो, किसी चीज़ में फंस गए हो तो किसी दोस्त की मदद ले लो तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। यानी कि आपने हनुमान जी की आराधना इस दिन जरूर करनी है, बट आपने बजरंग बाण का पाठ कर लेना है ताकि आपके लिए जो है रास्ते बेहतर हो जाएं, कोई शत्रु है वो आपके सामने ना आए और आपके लिए जो है रास्ते साफ हो जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप किसी न किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी गुरु की शरण में जाते हुए दिखाई देते हो। अपने आप को बहुत काबू में कर रहे हो, बहुत कंट्रोल कर रहे हो कि मैं बड़ा लिमिट में बड़े तरीके के साथ बातचीत करूं या बातों को समझूं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको मदद मिल रही है। घबराओ मत, खुद को कंट्रोल करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं ये चीज़ आपको कह रही हूँ खुद को कंट्रोल करके कुछ तरीके से बात करना, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सोचते हुए नई चीज़ें, यानी कि बहुत सारे आपके पास गुण हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीटास्किंग एबिलिटी है आपके पास, आपने बहुत कुछ सीख रखा है, आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया नहीं है कि मुझे किस तरह से काम करना है, किस तरह से उस चीज़ के उससे जो है फेवरेबल रिजल्ट्स लेने हैं। लेकिन सैटरडे वाले दिन आपको कुछ आए या ना आए, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन थोड़ा अहंकार जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ आता है या अचीवमेंट, अहंकार जो है वो रोड़ा बन जाता है ज़िंदगी के अंदर। जब हमने इतना कुछ अचीव कर लिया तो अहंकार थोड़ा तजना चाहिए। फ्रूट का भोग जो है आप भगवान को लगा सकते हैं, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि यहाँ पर आप कुछ नया करते हुए, कुछ नई चीज़ समझते हुए, तो यहाँ पर करना तो काम सारा अकेले होगा, लेकिन पुरानी बातों को छोड़ो। किसी चीज़ में कुछ भी नहीं रखा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना। यानी कि जो भी स्ट्रगल्स हो गई, जो भी दिक्कतें हो गई, उन सब चीज़ों को छोड़ो। आपको
कोई भी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की। यहाँ अकेलापन दिखाई देता है मुझे, अकेले ही काम करना है, अकेले ही सब करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है वो काम आप ही कर सको। तो यहाँ पे आप बड़े रूड से बनते हुए दिखाई देते हो, शायद आपको अकेले काम करना पड़ रहा है इस वजह से। तो आप थोड़ा सोच रहे हो कि जब तक मैं रौब जमा के काम ना करवाऊँ, या जब तक मैं अच्छे तरीके से किसी को ये ना कहूँ कि हाँ ये ऐसे नहीं, वो ऐसे है, वो ऐसे नहीं तो ऐसे है। तो देखो यहाँ पर आप हो तो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड, ऊपर से थोड़े रूड बन के अपनी बात कहते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप अपना काम करो, पुरानी बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो, नए काम को करने की चेष्टा करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर हम आपने बहुत चीज़ें प्राप्त की हैं। जब हमारी समझ बढ़ने लगती है, सोच बढ़ने लगती है, तो गैदरिंग खत्म हो जाती है, यानी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वहाँ इच्छाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं, यानी कि संतोष आ जाता है अंदर से कि नहीं, बस और इच्छा नहीं है, मुझे और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ये चीज़ समझो कि ये वक्त है कुछ देने का, कुछ ज्ञान दो, कुछ किसी से बांटो, किसी के लिए कुछ करो, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। नहीं तो आप खुद ही दिक्कत में आ जाओगे, खुद ही परेशानी में आ जाओगे। तो यहाँ आपने इन चीज़ों को जो है बढ़िया करना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तभी आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। नहीं तो आप खुद ही पछताओगे, बाद में खुद ही परेशान होगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ किसी को कुछ देने की कोशिश करो, ठीक है, उसके एवज में लेना नहीं है, सिर्फ देना ही। यही चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि समझदार इंसान जो होता है वो देना शुरू कर देता है, रिसीविंग कम हो जाती है और देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ उसी गुरु मंत्र पे चलो और अपने लिए बेहतरी सोचो। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।